learn our chapter number 8, growing plants. Growing plants. Now reproduction. It is the process by which living things produce individually of their own kind. Apart from human beings and animals, plants also reproduce by two methods. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस इंडिविजुअली ऑफ देयर ओन काइंड. जब जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसा पैदा कर सकते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन. सेम ऐसे ही जैसे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने जैसा ग्रो पैदा कर सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. प्लांट्स भी अपने जैसे ही ग्रो कर सकते हैं बाय टू मैथड, बाय सीड्स के थ्रू, एंड सेकेंड वन इज थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ, रूट्स एंड एक्सेट्रा. सबको पता है कि प्लांट सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, लेकिन सेकेंड प्रोसेस है प्लांट का ग्रो करने का उनके बॉडी पार्ट से. जैसे स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है, लीफ के थ्रू नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है, एंड रूट्स के थ्रू भी नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है. नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मैनी प्लांट्स बेयर फ्लावर्स, द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में, विच कैरी सीड्स इन देम, जिसके अंदर सीड्स होते हैं. नाउ सम फ्रूट्स कैरी ओनली वन सीड्स. कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर खाली एक ही सीड्स होता है, लाइक मैंगो के अंदर ओनली देयर आर वन सीड. और अगर आप देखें कि लेमन है, पोमग्रेनेट है, पोमग्रेनेट के अंदर मैनी सीड्स होते हैं, लेमन के अंदर मोर देन वन सीड्स होते हैं. तो जिस सीड्स के अंदर वन सीड होता है दैट इज नोन एज मोनोकोटिलिडॉन्स, एंड द जिसके अंदर वन से ज्यादा सीड्स होते हैं दैट इज डाइकोटिलिडॉन्स. Some fruits carry only one seed. Some fruits के अंदर only one seeds होते हैं, while some carry many seeds. और कुछ fruits के अंदर बहुत सारे seeds होते हैं. The seed contains some baby plants inside it. अब seed के अंदर एक छोटा सा baby plant होता है. In the outer covering of the seed called the seed coat. और जो seed का जो बाहर का coat होता है that is known as seed coat. Now look this is a seed of beans. ये beans का seed है. अगर ये जो बाहर का इसका जो कोड है that is known as seed coat. यहाँ आप देखोगे this is known as seed coat. और इसको ही जब seed को हम पानी के अंदर डालते हैं, ग्रो करते हैं या फिर उसको मॉइस्चर देते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पर ये आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है. यहाँ दिस इज द व्हाइट पार्ट, दिस इज नोन एज कॉटिलिडॉन्स, जो कि बेबी प्लांट को फ्रूट देता है, जो बेबी प्लांट को खाने के लिए देता है, जिससे कि बेबी प्लांट आगे ग्रो कर पाता है. दिस फ्लैशी पार्ट व्हाइट वन इज नोन एज कॉटिलिडॉन्स. ये कब दिखाई दिया हमको? जब हमने इसको मॉइस्चर करा, पानी में गलाया, पानी में भिगोया, या फिर हम जब सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो इसमें से एक कॉटिलिडॉन्स निकलता है जो कि बेबी प्लांट को फूड देता है. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ सीड. दिस इज अ सीड कोट. इसमें से निकला एक छोटा एम्ब्रियो. दिस इज सीड एंड दिस इज कॉटिलिडॉन. जो अंदर एक कॉटिलिडॉन्स होता है, दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. बेबी प्लांट के लिए खाने को स्टोर करके रखता है, तभी वो बेबी प्लांट बड़ी लीव्स में ग्रो कर पाता है और न्यू प्लांट्स में ग्रो कर पाता है. नाउ सीड जर्मिनेशन. व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जब सीड का न्यू प्लांट में ग्रो होना, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन. जैसे कि ये सीड था, अब ये ड्राई सीड है, अगर मैं इसको सॉइल में या पानी में भिगो के रखूं तो वो इस तरह से हो जाएगा. अब ये सीड का कंडीशन देखिए, पहले सीड इस टाइप का था, अब सीड पानी में जब मैंने उसको गलाया तो वो इस टाइप का हो गया. अब इसी प्रोसेस को अगर मैं एक क्लोथ में, कॉटन का क्लोथ लो या फिर उसको गीला कर लिया, मॉइस्ट कर लिया, और उसी
सीड को मैं अगर इसमें बंद करके रख देती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो अ बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस सीड। अगर मैं इसको 1 डे के बाद या 2 डे के बाद इसको ओपन करूंगी तो उसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। सीड का न्यू प्लांट में ग्रो होना, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ जर्मिनेशन, एपिजल जर्मिनेशन एंड हाइपोजल जर्मिनेशन। एपिजल जर्मिनेशन मीन्स सीड लीव राइजेस अबव द ग्राउंड। जो सीड लीव्स ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, ये ग्राउंड है और इसके अंदर सीड ग्रो करे तो वो जो सीड की लीव्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करें, दैट इज नोन एज एपिजल जर्मिनेशन। एंड हाइपोजल जर्मिनेशन, व्हेन सीड लीव्स एम्ब्रेच फ्रॉम द सीड एंड रिमेन अंडरग्राउंड एट द ग्राउंड। जब सीड की जो लीव्स हैं वो अंदर ही ग्रो करती हैं, बाहर नहीं निकलती, दैट इज नोन एज हाइपोजल जर्मिनेशन। लाइक पी प्लांट, मटर का जो प्लांट होता है, दैट इज हाइपोजल जर्मिनेशन। नाउ रिप्रोडक्शन बाय प्लांट पार्ट्स। हमने देखा कि हम रिप्रोड्यूस, नए प्लांट का ग्रो हम सीड्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सीड्स नहीं होते, लाइक बनाना के अंदर सीड नहीं होता, तो हम उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं? उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट से हम उसको ग्रो कर सकते हैं। इन मैनी प्लांट्स reproduction take place through other parts of the plant like roots, leaves and stem. This is known as vegetative reproduction. जब प्लांट के दूसरे पार्ट से हम रिप्रोडक्शन करते हैं, नया प्लांट ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज द फास्टर मेथड ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट। ये एक बहुत तेज प्रोसेस है नया प्लांट ग्रो करने के लिए। फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। रिप्रोडक्शन अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू लाइक पोटैटो, जिंजर, अनियन, इनको हम स्टेम के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। आप पोटैटो लीजिए, आपने पोटैटो में आईज देखी होंगी, ब्लैक कलर की छोटे छोटे ब्लैक कलर की डॉट्स होती हैं। उसको अगर हम आलू को, पोटैटो को थोड़े दिन ऐसी जगह रखें जहाँ उसको मॉइस्चर मिलता रहे, तो आप देखना उसमें से ग्रीन कलर की लीव्स निकलने लग जाती हैं। अगर उसी को हम सॉइल के अंदर रख दें, सॉइल के अंदर ग्रो करने के लिए रख दें, तो उसमें से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। दैट्स इट नोन एज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम के थ्रू नया प्लांट पोटैटो का ग्रो हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग मीन्स आपने रोज का प्लांट देखा होगा, तो हम अगर रोज का स्टेम ले लें, हमको उसके लिए सीड की जरूरत नहीं है। रोज का स्टेम लिया, उसको हमने कट करा और उसको दूसरी जगह सॉइल में उसको लगा दिया, तो एक नया प्लांट रोज का ग्रो हो जाएगा। दिस इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लाइक एस्पेरेगस। रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू भी हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मनी प्लांट। आपने मनी प्लांट देखा है सबने। मनी प्लांट सॉइल में भी ग्रो कर सकता है एंड वाटर में भी ग्रो कर सकता है। अगर हमने कहीं मनी प्लांट हमको मिला, हमने उसकी एक लीव्स निकाल के पानी में डाल दी और उसका जो स्टेम है वो उसको पानी में डाल दिया, तो वहां से आप देखना 5-6 दिन के अंदर नया छोटा सा एक प्लांट ग्रो कर जाएगा। दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन बाय लीफ। तो लीफ के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो देयर आर मैनी मेथड्स टू ग्रो अ न्यू प्लांट्स। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स and reproduction through underground stem, reproduction through stem cutting, reproduction through roots and reproduction through leaves also. Now dispersal of seeds. What is dispersal of seeds? आप क्या हर जगह हमने देखा है कि हम हर जगह प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं? क्या हम सब जगह जाके प्लांट्स, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं या सीड ग्रो करते हैं तो नया प्लांट ग्रो करता है? नो। डिस्पर्जन ऑफ सीड मतलब जब सीड उड़कर कहीं जाए या फिर किसी और मेथड से जाए और वहां नया प्लांट ग्रो कर जाए, दैट इज नोन एज डिस्पर्जल ऑफ सीड। अब डिस्पर्जल ऑफ सीड भी बहुत तरीके से होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज बाय विंड, हवा के थ्रू, बाय वाटर, पानी के थ्रू, बाय एनिमल्स के थ्रू एंड बाय एक्सप्लोजन के थ्रू।
आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स होते हैं जो सूख कर गिर जाते हैं और उनके बीज भी नीचे गिर जाते हैं, और जब तेज हवा चलती है तो वो सीड उड़ के उस जगह से उड़ के दूसरी जगह किसी सॉइल में जाके गिर गए और वहां उसको मॉइस्चर मिला, पानी मिला, सब मिला और वहां पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो दैट इज नोन एज डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के थ्रू। वाटर के थ्रू आपने देखा होगा कोकोनट का प्लांट हमेशा सी वाटर का वहां होता है पानी की साइड में, और उसके जितना भी नारियल है और वो सूख के जब नारियल कोकोनट नीचे गिरा तो उसका सीड बहता हुआ पानी के थ्रू दूसरी जगह जाके पानी के थ्रू दूसरी जगह जाके वो सीड और उसको जहाँ सॉइल मिली वहां पर वो रुक गया, और वहां पर आप देखोगे थोड़े दिन बाद वहां पर नया प्लांट ग्रो कर जाएगा कोकोनट का। तो दिस इज डिस्पर्सल बाय विंड। नया प्लांट किसके थ्रू ग्रो करा? वाटर के थ्रू। वाटर उस सीड को लेके गया और दूसरी जगह वहां पर उसको मॉइस्चर मिला, एयर मिली, वाटर मिला और वहां पर नया प्लांट ग्रो कर गया। तो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल हुआ। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है? जब आपने देखा कि कुछ एनिमल्स प्लांट पे बैठे या कहीं भी बैठे, उनको फ्रूट्स मिला, उन्होंने खाया और उसको फ्लैशी पार्ट को उसने खा लिया और सीड्स क्या हो गए वहीं छोड़ दिए या उड़ के कहीं चले गए, गिर गए। या फिर बहुत बार आपने देखा होगा कुछ फर एनिमल्स होते हैं, वो कहीं ऐसी जगह बैठे और उनके जो फर होते हैं उनके ऊपर सीड्स चिपक जाते हैं और वो सीड्स लेके वहां दूसरी जगह गए और उन्होंने अपने फर को शेक करा, तो वहां से जो शेक करने में उनके जो सीड्स थे वो बाहर निकले, वो सॉइल में गए और वहां पर नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो दिस इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। नाउ डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स फटना, जोर से फटना। आपने कुछ चीज देखी होगी जो कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो बहुत जोर से जब सूख जाते हैं तो वो फटते हैं। तो उनका क्या हुआ, जो उनके सीड्स थे वो क्या हुआ, दूर जगह तक फैले। अब यहाँ पर प्लांट है लेकिन उसका जो एक्सप्लोजन हुआ दूर तक फटा और उसके सीड्स कहाँ अलग अलग पोजीशन में पहुंचे और वहां पर उनको अगर प्रॉपर टेम्परेचर मिल गया तो वहां पर नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब सारे प्लांट एकदम से ग्रो नहीं कर पाते, वही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जो जिनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है। नाउ दिस इज द स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, कितने स्टेप्स में होता है? अब फर्स्ट वन, ये सॉइल के अंदर सीड है और सीड जब हमने ग्रो करा उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उसमें से एक छोटा सा प्लांट ग्रो करा, एम्ब्रियो ग्रो करा। दिस इज सीड कोड, ये सीड कोड। देन थर्ड स्टेप इज उस एम्ब्रियो से थोड़ा सा एक नया प्लांट ग्रो करने लग गया जो कि सॉइल के बाहर आ गया और रूट्स सॉइल के अंदर आ गए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, उसमें से लीव्स निकलना स्टार्ट हो गया। दिस इज नोन एज कॉटिलेडॉन्स। ये इस वाला पार्ट को कहते हैं कॉटिलेडॉन, दैट इज फ्लैशी पार्ट ऑफ द सीड विच गिव स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, जो कि बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, प्लांट सीड्स और बढ़ गया और उसमें से लीव्स निकल के आ गई, ग्रोइंग लीव्स, और ये सीड यहाँ पर रूट्स नीचे तक आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लीव्स निकल के आ गई, लीव्स ग्रो हो गई और जो सीड्स था वो फॉल ऑफ हो जाएगा, सूख कर नीचे गिर जाएगा और न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड कोड एंड कॉटिलेडॉन्स एंड ग्रोइंग लीव्स फ्रॉम द seeds. This is the whole process of step of germination of seed. Thank you.